हेलो मित्रों, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और स्वच्छ होंगे। तो मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल टाउन स्टडी सेंटर में। आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 9th प्रश्नावली 1.1 में हमारा पहला सवाल दिया गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट जीरो के, यानी क्यू बराबर नहीं है जीरो के। तो यहाँ आप देख लेते हैं हम संख्या, क्या देखते हैं कि संख्या, ठीक है। संख्या हमारी दो प्रकार की होती हैं। पहली हमारी होती है वास्तविक संख्या। क्या होती है? वास्तविक संख्या। दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या यानी कि इसको बोलते हैं रियल नंबर, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये जो संख्या इमेजिन कर सकते हैं। और वास्तविक संख्या के अंतर्गत आए हमारी दो संख्याएं। पहली आती है हमारी परिमेय संख्या। क्या आती है? परिमेय संख्या। और दूसरी आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये तो हमने लिख दिया कि इस टाइप से हमारे कौन सी संख्या आती है, कहाँ पे आती हैं। ये हमारी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। आप संख्याएं कौन कौन सी तो लिख लेते हैं। देखो परिमेय संख्याएं किसे आती हैं, इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। जो हमारी होती हैं परिमेय संख्याएं, इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। कैसे? जैसे कि 2/4 या 3/2 या 8/4 या 6/2 या 8/3 या 9/12। मतलब जो संख्या हमारे भिन्न के फॉर्म में लिखी हो उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। फिर आती है हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखो, जो हमारी पी बटे क्यू के फॉर्म में ना हो, जैसे कि 4 है, 5 है, 9 है। इन सब के बटे में क्या मान सकते हैं हम? एक। क्या मानते हैं? हम इसे एक मानते हैं। ये हमारी कौन सी हो जाएगी? कौन सी क्या हो जाएगी? परिमेय। लेकिन अगर यहीं पे हम संख्या ये लिखें, जैसे कि लिखा है √4 या √6 या √8 या √2, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब यहीं पे हमने एक चीज संख्या लिखते हैं कि पाई। क्या लिख दिया हमने? पाई। जो पाई है वो हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई की वैल्यू है, यानी कि 22/7, ये हमारी क्या है? परिमेय है। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछता है जो पाई है, पाई हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। वहीं पे जिसकी वैल्यू निकलती है 22/7 में, क्या आती है? हमारी परिमेय आती है। तो आपके समझ में आ गया होगा ये चीज। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, तो ये लोग बोल रहे हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो मैंने बोल दिया कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो लिख दिया कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य एक परिमेय संख्या है। आप लोग बोल रहे हो कैसे? बिल्कुल बताएंगे। क्या इसे आप पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं? मैंने बोल दिया कि हाँ भाई, हम इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। फिर बोल रहा है कि जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं है जीरो के, यानी कि जो पी और क्यू वो हमारे क्या पूर्णांक है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि पी बटे क्यू। क्या लिख दिया कि पी बटे क्यू। हमको लिखना है क्यू के बराबर में हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। यानी जो क्यू है हमारा, यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए। अगर पी के स्थान पे जीरो आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ पे संख्या लिख दी कि 0/4, ठीक है, या 0/8 या 0/3 या 0/4। यहाँ तक हम ए टू जेड कोई भी संख्या लिखें, सिर्फ हमारा क्यू के स्थान पे जीरो नहीं होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे दिया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या दिया है कि 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच
छः कि छः परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सवाल है। कैसे देखो कि बोल रहे हैं कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको एक लाइन ध्यान रखनी है कि परिमेय संख्या, क्या ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आया क्या डाल देना है। देखो कितनी पूछी गई हमें 6, तो हमने लिख दिया 6। ठीक है, क्या लिख दिया 6। अब जितनी भी संख्याएं हमारी पूछी जाएंगी हमेशा उसमें एक जोड़ के रखना है। क्या करना है, जोड़ के रखना है। 6 + 1 बराबर में 7। अब जब 6 पूछी गई तो वहाँ 7 हो गया, यहाँ पे 7 पूछी गई तो वहाँ पे 8 हो जाता, और यहाँ 8 पूछी गई तो वहाँ पे 9 हो जाता, यहाँ पर अगर 9 पूछी गई तो वहाँ पे 10 हो जाता। मतलब इक्वल टू जितनी भी संख्या हमारी पूछी जाएंगी हमेशा एक संख्या जोड़ के रखेंगे। ठीक, कितना हो गया हमारा 7। अब देखो यहाँ कितना दिया गया हमारा 3 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 3। ठीक है, अभी हमारा 7 आया, यहाँ पे कितना आया 7। अब जो 7 है 7 का गुणा अंश में भी करेंगे और हर में भी कर देंगे। तो ऊपर हमने 7 से गुणा किया और नीचे भी कर दिया। ठीक है, 7 से गुणा ऊपर भी किया और नीचे भी किया। तो देखो 3 सत्ते 21 और बटे में 7, पहली संख्या निकल गई। दूसरे में कितना दिया हमारा 4 है तो 4 लिख दिया। कितना 7 आया, तब 7 का गुणा अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। तो ऊपर भी 7 और नीचे भी 7, तो 4 सत्ते 28 और बटे में 7। अब देखो इधर 21 आ गया उधर 28 आ गया। अब हम यहाँ पे लिख देंगे पता आता है परिमेय संख्या है बराबर, या सीधे लिख देंगे कि परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। अब देखो 21 है, 21 के आगे कौन सा नंबर आता है 22, तो हमने लिख दिया कि 22 बटे में 7। कैसे है, देखो जब भी हमारे इस टाइप से इसके बीच में संख्या हमको निकालनी, कितनी 21 और 28 के बीच में संख्या निकालनी है, इसके आगे पीछे नहीं निकालनी है, कितने बीच में निकालनी है। और जब भी हमारी संख्या दी होती है, जैसे अगर हमारे यहाँ 20 होता है तो 20 के आगे चलेंगे। ठीक है, 20 के आगे चलेंगे। अगर यहाँ 22 दिया हो तो 22 के आगे चलते हैं, इसलिए हमारे यहाँ दिया 21, तो 21 के आगे कौन सी संख्या आ जाएगी हमारी 22/7। फिर आएगा हमारा 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर आता है हमारा 26/7, फिर आता है 27/7। देखो 3 और 3 6, 6 संख्याएं बोल रहा था, 6 संख्या हमारी निकल गई। तो ये रहा इसका आंसर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 था, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 कितनी निकालनी है कि 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सेम कंडीशन इसमें भी वही है, जो लाइन उसमें लिखी थी वो लाइन इसमें भी लिखेंगे कि परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, अब देखो इधर कितनी पूछेगी हमारी 5, तो 5 लिख दिया। अब इसमें भी एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 6। ठीक है, 6 आ गया हमारा। अब देखो पहली संख्या हमारी कौन सी दी गई 3/5, तो इधर लिख लिया हमने 3/5। अब उधर हमारा निकल कितना है 6, तो 6 का गुणा अंश में भी कर देंगे और हर में भी कर देंगे। तो ऊपर भी गुणा किया और नीचे भी गुणा किया, तो 3 का 18 और बटे में 5 का 30 आ गया। अगली संख्या कौन सी हमारी 4/5,
अब तो 6 निकला, तो ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा। तो देखो 4 छंग 24 और बटे में 5 छक्का 30। ठीक है, अब देखो 18 का एक कौन संख्या आती है? 19। तो यहाँ लिख दें संख्या यार परिमेय संख्या। कितना 18 कौन सा आ जाएगा हमारा? 19/30। फिर आ जाएगा हमारा 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 2 2 4 1 5। कितने निकल गए? 5। ये रहा दूसरे क्वेश्चन का आंसर अपना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा दिया गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। क्या बोल रहे हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या कि बोल रहे हैं कि प्रत्येक, तीसरा नहीं है, चौथे का पहला है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे पहले लिख दिया हमने कि प्राकृत संख्या। यहाँ पे हल में लिखेंगे प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो वस्तुएं गिनने के काम में आती हैं। 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से चलती हैं, जिनसे हम गिन सकते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि हाँ वो एक कुर्सी है, वो एक मेज है, वो 2 टेबल रखी हैं, या वो 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये जो वस्तुएं गिनने के काम में है वो हमारी कौन सी होती है? वास्तव प्राकृत संख्या। अब आती है हमारी पूर्ण संख्या। कह रही थी हमने कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जिसको बोलते हैं होल नंबर। इसके आगे चल के जीरो लग जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 इस टाइप चलती हैं। ये हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या होती है? पूर्ण संख्या। अब देखो क्या ये वाली संख्याएं इन संख्याओं से मिल रही हैं? तो बोलते हैं बिल्कुल। क्यों नहीं मिल रही? 1 का 1 मिल रहा है, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 मिल रहा है, 5 का 5 मिल रहा है, 6 का 6 मिल रहा है। हर संख्या यहाँ पे मिल रही है। तो ये वाला कथन हमारा कौन सा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाला जो दिशा यहाँ पे दिया हमारा पार्ट है। वो यहाँ पे दिया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कि की प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसे भी देखते हैं भाई, इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या लिख लेते हैं पहले? पूर्णांक। पूर्णांक हमारे दो तरीके के होते हैं, एक आता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। तो दे लिख दिया कि -3, -2, -1, 0, 1 2 3 इस टाइप चलती है। माइनस वाले हो गए, प्लस के हो गए, इधर धनात्मक हो गया और इधर सॉरी इधर ऋणात्मक होगा, उधर धनात्मक हो गया। समझ गए? अब आगे हमारी पूर्ण संख्या। क्या कि पूर्ण संख्या ये लिखी हमारी है, तो 0, 1, 2, 3, 4, इस टाइप चलती है। अब क्या ये वाली संख्याएं हमारी इन संख्याओं से मिल रही हैं? तो आप बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं मिल रही है।
क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि इधर तुम्हारा ऋणात्मक है, इधर संख्या है धनात्मक है, इसलिए हमारा कथन कौन सा हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले में दिया गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब लिख लेते हैं अपनी हम पहले पूर्ण संख्या या परिमेय संख्या लिख लेते हैं पहले, क्योंकि परिमेय संख्या वही p/q के फॉर्म में, यानी कि 2/4, 6/8, 3/9 या 12/4, ऐसे हमारी कौन सी है? परिमेय संख्या है। अब लिखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से चल रही हैं। अब एक चीज ध्यान देना आप, क्या ये संख्याएं इन संख्याओं से मैच कर रही हैं? मैच कर रहे हैं भैया? आप लोग बोलोगे बिल्कुल नहीं भैया मैच कर रही, तो ये वाला भी कथन हमारा कौन सा हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। अब ये जो हमारी एक्सरसाइज है फुल कंप्लीट हो गई है। अगर इस वाली एक्सरसाइज में अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बताएंगे भैया हमारा ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, वो वाला समझ में नहीं आया है, तो आपको दोबारा बताएंगे, नई वीडियो बनाएंगे, दोबारा उसमें समझाएंगे। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।